अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में कश्मीर के ऊपर थोड़ी सी आपसे बात करनी है। कश्मीर जो कि पाकिस्तान की शहरक कह गए हैं मोहतरम हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद से उसको उस तरीके से हम लोगों ने अंडरस्टैंड तो नहीं किया, लेकिन हम लोग उस पर कर भी कुछ नहीं रहे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कश्मीर के स्टांस के ऊपर, तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इक़दामात ना होने के बराबर है। हमें कश्मीरियों के ऊपर जो मज़ालिम हैं वो तो नज़र आते हैं, लेकिन वही मज़ालिम हम पाकिस्तानियों के ऊपर रोज़ हो रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आते। कश्मीर कमेटी जब बनती है आपके सामने है, कश्मीर कमेटी की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 0/0। चाहे माइनस में अगर नंबर देना चाहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती कश्मीर कमेटी की। जो भी बनती है वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं हराम की, और कोई काम नहीं करते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कश्मीर के मसले का, कश्मीर का मसला तब तक सॉल्यूशन नहीं हो सकता जब तक आपस में बैठ के डायलॉग ना हो। ये जंग के ज़रिए हल होने वाला मसला होता तो कब से हल हो चुका होता। हमारी पाकिस्तान की छठी बड़ी आर्मी है दुनिया की, यानी कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है। और नंबर अगर ऊपर नीचे हो गया और मुझसे तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ अहम समझने वाली है वो ये है कि ये कश्मीर का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना हम लोगों ने इसे बना दिया। असल में जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ पे फुकदान है इस चीज़ का, इसको अंडरस्टैंड करने का कि ये मसला डायलॉग से हल होगा, ये मसला फ़ौजी तरीके से हल नहीं होगा, ये मसला ज़ोर ज़बरदस्ती से हल नहीं होगा, ये मसला लड़ाई से हल नहीं होगा। इसी के साथ साथ हमने इंडिया से अपने ताल्लुकात इतने ख़राब कर लिए हुए हैं। कौन सा मुल्क है जो अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात ख़राब करके तरक्की कर सकता है? मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए। आपको एट द एंड इकट्ठे ही रहना है। आप इवन आजकल इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, प्लीज़ इस बात को बुरा ना मनाइएगा, लेकिन एक वक्त आएगा इनको एक दूसरे के साथ गुजारा करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। इसराइल को अपने मज़ालिम बंद करना पड़ेंगे और फ़लस्तीनियों को उनके साथ रहना पड़ेगा, या इसराइल को भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये किसी को दुनिया हस्ती से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी तरह एक बड़ी कॉमन बात जो कि इसराइल जो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, इतने मज़ालिम कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई कम मज़ालिम पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा मज़ालिम हो रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सिर्फ साल में एक बार रिंगटोन चेंज करके जब आप कॉल मिलाते हैं किसी को तो 27 अक्टूबर को इंडिया ने ये कर दिया, तो आपने क्या किया उसके बाद? यू डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया आपने सिर्फ हाथ पे हाथ रख के जो है वो देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने कर दिया, ठीक है जी कर दिया, हमने मजम्मत कर दिया, बड़ा काम किया आपने, आप वो भी ना करते, बड़ा एहसान किया आपने। ये एहसान करने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। बहरहाल मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ इन मामलों में, लेकिन ये मसाइल और ये मामला जज्बात से हल होने नहीं हैं। ये मसाइल और ये मामला हल सिर्फ़ और सिर्फ डायलॉग से ही होने हैं। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, अवामी पाकिस्तान से गुजारिश है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि मसाइल हमेशा डायलॉग से ही हल होते हैं। या जंग जिस चीज़ का हल होते थे वो वक्त गुजर चुके हैं। अब जंगी चीज़ों से मसाइल हल नहीं होते, बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी चीज़ को हम समझेंगे, और कश्मीरियों के ऊपर होने वाले मजालिम को अगर कम करना चाहते हैं तो हमें अपने पॉइंट से थोड़ा थोड़ा पीछे हटना होगा, ताकि हम उनकी ज़िंदगी में कुछ सुकून लेके आ सकें और उनकी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। उसके लिए हम अपनी अना का मसला ना बना लें इसे, बल्कि इस बारे में सोचें कि वहाँ पर रहने वाला हर शख्स आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हकदार है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहे या वो इंडिया का हिस्सा नहीं बन रहे तो उनको आज़ाद कर दीजिए, या इस तरह कोई भी सोल्यूशन निकाल लीजिए कि दुनिया में रहने वाले लोग सुकून से रह सकें, जो कि हम में से कोई भी नहीं रहने दे रहा। इंडिया चाहता है कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान चाहता है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और इस चक्कर में हम कश्मीरियों को ज़िंदा भी रहने नहीं दे रहे। और यही मसाइल फ़लस्तीन के अंदर, यही मसाइल दुनिया के और ममालिक में हैं। 6 अरब मुसलमान हैं दुनिया में, सबके सब खामोश हैं, सबके सब बस तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे।